हेलो चिल्ड्रन, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पार्ट्स एंड होल्स। बच्चों, इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है ग्रीडी गेटकीपर्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी के ज़रिए हमें काफ़ी सारे सम्स भी सॉल्व करवाए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर बीरबल। बच्चों, आपको बीरबल तो याद ही होगा, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। और वो कौन था? किंग अकबर का एक बहुत ही चतुर मंत्री। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वह एक मिनिस्टर कैसे बना? अकबर के कोर्ट में आने के बाद में वो इतनी अच्छी पोस्ट पर कैसे आया? तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। चलिए ध्यान से सुनिए और सम्स को ध्यान से करिए। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। ये तब की बात है जब बीरबल काफ़ी यंग था और एक गांव में रहा करता था। यंग मीन्स होता है जवान था, एज उसकी कम थी। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री। वह बहुत चतुर था और कुछ पोएम्स को लिख सकता था। वो कभी कभार लिखा करता था। He thought he would try his luck in the king's court. उसने सोचा कि उसे अपने लक को, उसे अपनी भाग्य को, किस्मत को राजा के दरबार में एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। So he took some of his poems and set off for the city. तो इसलिए उसने अपनी कुछ कविताएं अपने साथ ली और शहर की ओर चल पड़ा। When he reached the outer gate of the palace, जब वह महल के बिल्कुल बाहरी गेट पर पहुंचा, he was stopped by the gatekeeper. तो एक गेटकीपर ने उसे रोक लिया। Hey, stop here. Where are you going? और उस गेटकीपर ने उसे कहा कि यहीं रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? Shouted the gatekeeper. और इस तरह से कहते हुए गेटकीपर उसके ऊपर चिल्लाया। I am a poet. I want to see King Akbar and show my poems to him, replied the poet. तब उस कवि ने जवाब दिया कि मैं एक पोइट, एक कवि हूँ और अपनी कविताओं को महाराज अकबर के सामने दिखाना चाहता हूँ। ओह, you are a poet? The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize. गेटकीपर बोला, अच्छा, तुम एक कवि हो? हमारे महाराज बहुत ही दयालु हो और निश्चित रूप से वह तुम्हें कुछ ना कुछ प्राइज जरूर देंगे। और जो प्राइस तुम्हें मिलेगा उसका 1/10 पार्ट अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। गेटकीपर ने उससे कहा। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। बीरबल उसकी बात के लिए तैयार हो गया क्योंकि उस समय उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। When he went in, जब वो अंदर चला गया, the gatekeeper calculated, if he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. यदि इसे 100 सोने के सिक्के मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे? बच्चों, आप बता सकते हैं 100 का 1/10 कितना होगा? वेरी गुड। 100 का 1/10 होगा 100 upon 10. 0 is cancelled by 0 and we get 10 gold coins. The poet came to a second gatekeeper. अब कवि दूसरे गेटकीपर के सामने था। This gatekeeper also said, इस गेटकीपर ने भी उससे कहा, I will let you in. मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। If you give me 2/5 of your prize, अगर तुम अपने प्राइस का 2/5
मुझे दे दोगे? द पोएट एग्रीड। कवि यहाँ भी तैयार हो गया। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, द पोएट विल गेट एट लीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स। उसके जाने के बाद गेट कीपर बड़ी खुशी से कैलकुलेट करने लगा कि इसे प्राइज में 100 सोने के सिक्के तो ज़रूर मिल जाएंगे, तो मुझे कितने मिलेंगे? बच्चों, आप बता सकते हैं कि सेकंड गेट कीपर को कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे? हंड्रेड का 2/5 हुआ 100 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मीन्स, इसे हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 5, और 5 की टेबल में 240 टाइम्स आता है। 5 विल बी कटेड 40 टाइम्स, 5 4s are 20 and 0 as it is, so 40 coins will be taken by gatekeeper number 2, second gatekeeper you can say. The poet reached the last gate. The gatekeeper said, अब जो कवि था वो लास्ट गेट पर पहुंच चुका था। गेटकीपर ने उससे कहा, I will allow you to see the king only if you give me half of the prize that you get. मैं तुम्हें राजा के पास जाने दूंगा अगर तुम अपने मिलने वाले प्राइस का हाफ मुझे दे दो। The poet had no other way. अब उस पोएट के पास कोई भी रास्ता नहीं था। He agreed and went inside. वह तैयार हो गया और अंदर चला गया। The gatekeeper thought. अब गेटकीपर ने सोचा, Today is a great day. आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। If he gets 100 gold coins, I will get dash gold coins. अगर इसे 100 सोने के सिक्के मिलते हैं तो मुझे मिलेंगे। बच्चों, आप बता सकते हैं 100 का हाफ कितना होगा? 100 का हाफ मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 50। तो यह सोचकर तो गेटकीपर बहुत ही खुश हो गया कि उसे 50 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, वाओ, आई विल गेट। अब साथ में उसने सोचा कि अगर इसे 1000 कॉइन्स मिल जाते हैं तब तो कितनी अच्छी बात है, मुझे मिल जाएंगे हाफ ऑफ 1000। 1000 का हाफ होगा, वेरी गुड, 2 5s are 10 मीन्स 500। 500 गोल्ड कॉइन्स मुझे मिल जाएंगे। The king was very happy with the poems and said. जब पोइट अंदर गया और उसने राजा के सामने अपनी कविताएं सुनाई तो राजा उससे बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा, Your work is very good. तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। You can ask anything as your prize. तुम उपहार में, प्राइज में मुझसे जो चाहे मांग लो। My lord, I want 100 slaps. तब उस पोएट ने कहा कि महाराज, मुझे तो केवल 100 कोड़े दे दीजिए। कोड़े होते थे, सजा के तौर पर पहले समय में दिए जाते थे। What? 100 slaps? The king was shocked. 100 कोड़े के बारे में सुनकर के राजा बहुत ही शॉक में आ गया और उस बड़े आश्चर्य से उसने पूछा कि ऐसा क्यों? What happened after that? Complete the story. इसके बाद कोर्ट में क्या हुआ होगा, इस स्टोरी को कंप्लीट करिए। तो बच्चों, आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। पोएट ने पूरी स्टोरी, फर्स्ट गेटकीपर से थर्ड गेटकीपर तक की पूरी स्टोरी उसने किंग के सामने कह दी होगी और उसके बाद किंग ने तीनों गेटकीपर्स को बुला करके उनके प्राइस को दिया होगा। प्राइस था 100 स्लैब्स, तो उसका 1/10 पार्ट मीन्स 10 स्लैब्स तो
फर्स्ट गेट कीपर को मिले उसका 2/5 पार्ट मीन्स 40 स्लैब्स सेकंड गेट कीपर को मिले और इसी 100 स्लैब्स का हाफ पार्ट मीन्स 50 स्लैब्स थर्ड गेट कीपर को मिले होंगे। What part of the prize did the poet get? उस प्राइज का कितना पार्ट पोएट को मिला? तो बच्चों इस प्राइज का तो कोई भी पार्ट इस पोएट को नहीं मिला, लेकिन एक बड़ा प्राइज इस पोएट को मिला और वो ये था कि बीरबल किंग अकबर के कोर्ट में एक मिनिस्टर की पोस्ट पर आ गए। तो कैसी थी बच्चों ये कहानी? मज़ेदार थी और यहाँ हमने बीरबल की चतुराई को भी जाना और साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।